आज मैं आपको बताऊंगा लंपी बीमारी का देसी घरेलू इलाज। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे पशुओं में लंपी बीमारी, इस तरह की स्टेट हैं या कई इस तरह के एरिया हैं वहाँ पर लंपी बीमारी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पशुओं में फैल रही है। यदि आपके पशु में भी यदि लंपी बीमारी हो चुकी है तो उसका इलाज आप घर बैठे आप कैसे कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आपका पशु जैसे लंपी बीमारी के सिम्टम्स यदि आपको देखने को मिले तो उस स्थिति में आपको घर बैठे भी आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वह चीज़ें दे करके आप अपने पशु को आसानी से ठीक किया जा सकता है। अन्यथा यदि ये बीमारी यदि पशु के शरीर में बहुत ज़्यादा फैल गई तो आपको पता है कि पशु की जान भी ले सकती है। बहुत ही खतरनाक वायरस है लंपी, और इसके बारे में पूरी डिटेल से यदि आप उसकी वीडियो के अंदर में घर पर कैसे आप इन पशुओं को बचा सकते हैं, कैसे आप उन पशुओं को सेफ रख सकते हैं, क्या देना चाहिए और कैसे आप इलाज कर सकते हैं बताया जाएगा। तो इस चैनल पर भी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपके पशु में लंपी बीमारी, लंपी एक वायरस बीमारी है जो कि एक पशु से दूसरे पशु के अंदर ये फैल जाती है। रही बात ये एक पशु से दूसरे पशु में जब फैलती है तो बहुत ही खतरनाक रूप ले लेती है। और यदि आपके पशु में यदि इम्यूनिटी कम है, कहने का मतलब है कि जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो वहाँ पर ये पशु की जान ले लेती है। रही बात यदि आपका जैसे पशु प्रेग्नेंट है या इसी तरह से ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। साथ में जैसे छोटे बच्चे हैं, जैसे गाय भैंस के छोटे बच्चे हैं, बछड़े हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। आपको पता है कि इस बीमारी से पशुओं के शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, शरीर के बॉडी पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, पशु बैठ नहीं पाता है, कई दिनों से यदि पशु खड़ा रहता है तो कई बार आपने देखा कि पशु बैठ ही नहीं पाता है, इतनी स्वेलिंग आ जाती है, पैरों में आ गई, गर्दन में आ गई, यानी बहुत ज़्यादा दिक्कत ये पशु में करती है। तो इसके लिए आपको जब यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिले तो आप अपने स्वस्थ पशु से आप उस पशु को अलग कर दें, यानी उन पशु के पास ही न रहने दें, दूसरे पशु के पास न रहने दें। उस जो भी यदि लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित यदि पशु होता है उनको दूसरे पशु से अलग, उनका एक अलग से स्थान आप बना दें। उसका नहीं तो उसको खाना पीना दें, दूसरे पशु को नहीं आप उसके संपर्क में रहने दें। साथ में आप वहाँ पर जहाँ पर भी इन पशुओं को रख रहे हैं वहाँ पर आप साफ सफाई अच्छी रहनी चाहिए, यानी वहाँ पर अच्छी साफ सफाई रहनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। और रही बात जो मक्खी, मच्छर, जू, चीचड़, किलनी, इनसे भी आप अपने पशु को बचाना है। तो इसके लिए आप जितने जो डेयरी फार्मिंग है, पशुपालन वाले हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो आप फिनाइल का छिड़काव कर सकते हैं, जो फिनाइल ली पानी के साथ मिक्स किया और उसका आप छिड़काव कर दें ताकि वहाँ पर कोई किसी तरह की मक्खी हैं, मच्छर हैं, वह नहीं आए। या सोडियम हाइपोक्लोराइड आता है, एक सोडियम हाइपोक्लोराइड लिक्विड आता है, उसका भी आप अपने जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं वह छिड़काव कर सकते हैं ताकि वहाँ से भी आपकी जो एक्सटर्नल पैरासाइट हैं वो आपके पशु में देखने को न मिले। तो पहले तो आप वहाँ पर साफ़ सफाई रखनी है जो मैंने आपको बताया हुआ है। साथ में जो नीम की पत्तियाँ हैं या अदर हैं उनकी आप धुआं भी कर सकते हैं ताकि वह मक्खियाँ न फैलें। इससे क्या होता है कि जो रोगग्रस्त पशु है उन पर मक्खियाँ बैठती हैं और स्वस्थ पशु पर जाकर के अटैक करती हैं, तो ये रोग वहाँ पर भी चला जाता है और फैल जाता है। तो मक्खियाँ भी न आने दें, इस तरह के से बचाव करें। ये तो है आप अपने पशु का घर पर बचाव करना। साथ में आप अपने पशु को जिस प्रकार से नीम की पत्तियाँ ले लें और उसमें फिटकरी का पानी ले लें, यानी नीम की पत्तियाँ हैं, जैसे नीम की पत्तियों का पानी गर्म कर लें और उसके अंदर थोड़ा फिटकरी का पानी डाल लें, उससे आप उन पशु को नहला सकते हैं। या जहाँ पर भी घाव हैं उनको अच्छी तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। तो नीम के पानी से आप घर बैठे आप अपने पशुओं में जो भी शरीर पर घाव बने हुए, छोटे छोटे दाने बने हुए, उनको आप अच्छी तरह से साफ़ किया जा सकता है, फिटकरी के पानी से साफ़ किया जा सकता है। इसी तरह से यदि घाव बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, फूट गए हैं, तो वहाँ पर क्या करना है कि आपको हल्दी जो पाउडर होता है, हल्दी पाउडर आप उन पशुओं के शरीर के ऊपर जो भी दाने हो जाते हैं वहाँ पर हल्दी पाउडर का आप छिड़काव कर देना है। इससे क्या है कि घाव भी जल्दी ठीक होगा और आपका पशु पर जो मक्खियाँ मच्छर वह भी नहीं बैठेंगी। ये सभी के सभी आज आपको घरेलू नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप अपने पशु को देना क्या है, देखो, एक मुट्ठी तो आपको नीम की पत्तियाँ लेकर के आनी है। जैसे एक मुट्ठी आपने नीम की पत्ती ले ली,
एक मुट्ठी आप जिस प्रकार से तुलसी के पत्ते हैं ये आपको घर पर मिल जाएंगे। नीम भी आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी जो फंगल, इन सभी बीमारियों से आपके पशु को बचाता है। इसी तरह से तुलसी भी, तो तुलसी के पत्ते ले लिए और साथ में आपको एक मुट्ठी आपको क्या करना है कि जो मेहंदी के पत्ते यदि मिले तो, यदि मेहंदी के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि मेहंदी के पत्ते लें, लेकिन आपको नीम और तुलसी के पत्ते आपको ज़रूर लेने हैं। अब उनको क्या है कि अच्छी तरह से आपको कूट लेना है। इनके साथ आपको मिक्स करनी है 20 ग्राम हल्दी पाउडर, यानी 20 ग्राम आपको हल्दी पाउडर लेना है। हल्दी पाउडर क्या करता है कि आपके पशु में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी जिस प्रकार से मैंने बताया कि कई रोगों से बचाता है, साथ में आपके पशु की इम्यूनिटी बढ़ाता है और जो पशु के शरीर पर घाव, फोड़े, फुंसी हैं उनको जल्दी भरने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो हल्दी को खिला भी सकते हैं और उसके शरीर पर लगा भी सकते हैं। तो 20 ग्राम आपने हल्दी पाउडर ले लिया, या वैसे साबुत हल्दी ला करके आप उन्हें अच्छी तरह से कूट सकते हैं। और साथ में आपको क्या करना है कि 5 लहसुन की कली, यानी जो लहसुन होते हैं उसमें 5 आपको लहसुन की कली निकाल लेनी है, वह आपको इसके साथ मिक्स करनी है। साथ में आपको इनके साथ करनी है 10 काली मिर्च, यानी जो काली मिर्च होती है वह 10 गिन करके आपको रख लेनी है, 10 काली मिर्च। अब इन सभी को क्या कर लेना है कि आपको अच्छी तरह से कूट लेना है। जो मैंने आपको चीज़ें बताई उन सभी को कूट लेना है। जैसे एक मुट्ठी नीम की पत्ते हो गए, एक मुट्ठी तुलसी के पत्ते हो गए, एक मुट्ठी जिसमें मेहंदी के पत्ते हो गए, 20 ग्राम हल्दी पाउडर हो गया, 10 काली मिर्च हो गई, 5 लहसुन की जो कली हो गई। तो इस तरह से आपको उनको क्या कर लेना है कि इन सभी को आपको अच्छी तरह से कूट कर लेना है, कूट और मिश्रण बना लेना है। और उनको गुड़ की डली, एक गुड़ की डली लेकर के थोड़ा गुड़ ले लें, और गुड़ जितना एक गुड़ ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि लिमिट हो, 50 ग्राम 100 ग्राम आप गुड़ ले सकते हैं। वो अच्छी तरह से उसके आप साथ गुड़ के साथ मिक्स कर दें और फिर आप अपने पशु को ये पिंडा सा बना करके आप अपने पशु को पर डे खिला दें। तो ये लगातार आप अपने पशु को 5 से 6 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को, जो एक घरेलू नुस्खा बताया, 5-6 दिन आप लगातार, जिन पशु में लंपी स्किन बीमारी हो जाती है उन पशुओं को खिला सकते हैं। या जिन पशु में यदि आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं कि आने वाली है, कई पशु में आपको सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे बुखार आ गई है, पशु में कहीं पर 1-2 छोटे दाने उभर आए हैं, या पशु ने खाना छोड़ दिया है, दूध कम हो गया है, या आपके आस पड़ोस में यदि लंपी बीमारी है, तो उसी स्थिति में भी ये नुस्खा दिया जा सकता है। तो ये लगातार 5 से 6 दिन आप अपने पशु को ये नुस्खा दे दें और आप अपने पशु को आसानी से इस तरह की बीमारी से बचाया जा सकता है। या जो बीमारी हो गई है तो उसे आप कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये तो आपको देना ही देना है। यदि आप इन उसका कोई नुकसान नहीं करा, यदि आप ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, यदि आप अपने वेटरनरियन से यदि इलाज भी करवा रहे हैं, इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, तो भी उनके साथ भी आप ये जो नुस्खा है घर पर आप अपना सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से आपको लंपी स्किन बीमारी के बारे में जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट चाहिए, वेटरनरी ट्रीटमेंट चाहिए लेटेस्ट, तो उसके बारे में भी आपको यदि चाहिए तो नीचे जाके कमेंट लिख सकते हैं, वह भी आपको जल्दी वीडियो बना के दे दी जाएगी कि कौन सा टेबलेट दी जाती है, कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, किस तरह से आपको दवा दे करके उन पशुओं को जल्दी रिकवरी लाई जा सकती है। लेकिन आपको एक घरेलू नुस्खा है जो कहीं पर दूर दराज एरिया में बैठे हैं, घर पर आप आसानी से ये इलाज ज़रूर आप अपने पशु में करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि नीम की पत्तियों से नहलाना है, जहाँ पर भी घाव फोड़े उनसे फुंसी हो गए हैं वहाँ पर आपको सूखी हल्दी पाउडर ला करके उन पर छिड़काव करना है और ये आपके पशु को देना है। साथ में आप अपने पशु को इस तरह की बीमारी से बचाना है तो एक तो उसकी लंपी वायरस बीमारी की जो वैक्सीन आती है वह वैक्सीन आप अपने पशु को लगा लें ताकि आपके पशु में बीमारी फैले ही नहीं। तो आप अच्छी तरह समझ गए तो वीडियो जितना हो सकता है जितने भी पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें।